हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्कूल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे सेकंड क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करते हैं कि हमें एग्जाम में यदि क्वेश्चन करना पड़े तो हमें एग्जाम में कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम के पर्पज से किस प्रकार से वहां पर टाइप करके आना है, मींस किस प्रकार से सोल्व आउट करके आना है। तो देखिएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सेल की लास्ट क्लास में हमने आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाया था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना था। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्कोर वाले कॉलम के अंदर यहाँ कुछ रैंडमली वैल्यूज गिवन है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 3, कहीं पर 4 है। और जो यहाँ कंडीशन गिवन है, कंडीशन में लिखा हुआ है कि यदि स्कोर 1 है तो रिजल्ट बैड आना चाहिए, यदि स्कोर 2 है तो गुड आना चाहिए, यदि स्कोर 3 है तो रिजल्ट एक्सीलेंट आना चाहिए, और यदि एनी अदर वैल्यू है तो रिजल्ट क्या आए, नॉट वैलिड आए। तो इसके लिए हमने इफ के फंक्शन को अप्लाई किया था, जैसे कि आप देखिएगा स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। यदि हम पर्टिकुलर एग्जाम के पर्पज की बात करें तो हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जाम में राइट करके आना होगा। आइए हम आपको टाइप करके दिखाते हैं। आपको सबसे पहले जस्ट टाइप करना है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देन जस्ट हम टाइप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द स्कोर। देन स्टूडेंट्स, हमें यहाँ मेंशन करना चाहिए कि हमें जो पर्टिकुलर फंक्शन लगाना है वह कौन से पर्टिकुलर सेल रेफरेंस में लगाने वाले हो, मींस कौन से पर्टिकुलर सेल एड्रेस पर लगाने वाले हो। हम यहाँ टाइप करें गो टू सेल। जैसे कि देखिएगा, आप देख पा रहे हैं कि जो हमें पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई करना है वो हमें D2 सेल पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे गो टू सेल D2। अब हमें जस्ट यहाँ पर फंक्शन अपना टाइप कर देना है, जो फंक्शन हमने यहाँ पर अपना लगाया था। हम सिंपल टाइप करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि दिस सेल मीन्स C2 सेल इज इक्वल टू में 1 है, यदि C2 सेल इक्वल में 1 है तो क्या होना चाहिए, तो बैड आना चाहिए। कोमा लगा के डबल कोटेशन में लिखेंगे, कोमा लगा के डबल कोटेशन में हम लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट बैड आना चाहिए। अब देखिएगा, जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि इफ का जो फंक्शन है सबसे पहले फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा। जैसे वो चेक करेगा C2 सेल, यदि C2 सेल के अंदर इसको 1 मिलता है तो रिजल्ट हमें क्या दे देगा, बैड दे देगा। और यदि यहाँ पर C2 सेल के अंदर यदि इसको 1 नहीं मिला तो ये आगे क्या करेगा, नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा। और जो नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट है हम वो अगेन दोबारा से इफ के फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। इफ यदि ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन हम यहाँ टाइप करेंगे C2 सेल, यदि C2 सेल इक्वल टू में 2 है, यदि 1 है तो बैड आ ही जाएगा, यदि बैड नहीं है तो ये नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा। इफ यदि C2 सेल इक्वल टू में 2 है, यदि 2 होता है तो क्या होगा, तो गुड आना चाहिए। तो पहले कोमा लगाना है, कोमा लगा के डबल कोटेशन में लिखना है। डबल कोटेशन में मैंने आपको बताया ही था, डबल कोटेशन में इसीलिए हम टाइप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अल्फाबेटिक वैल्यू टाइप कर रहे हैं। इफ यदि C2 सेल इक्वल टू में 1 है तो बैड आना चाहिए, नहीं तो इफ यदि C2 सेल इक्वल टू 2 है तो क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए। नहीं तो अब हमारे पास अभी भी 2 कंडीशंस गिवन है, या तो एक्सीलेंट आ सकता है, नहीं तो नॉट वैलिड भी आ सकता है। सो दैट हमें यहाँ पर वंस टाइम अगेन एक बार दोबारा से इफ का फंक्शन अप्लाई करना है। इफ यदि C2 सेल इक्वल टू में 3 है, यदि 1 है तो बैड आ ही जाएगा, यदि ये ट्रू नहीं है मीन्स फॉल्स आंसर आता है तो ये नेक्स्ट चेक करेगा। C2 सेल यदि 2 है तो गुड आना चाहिए, यदि इफ के फंक्शन को अभी भी आंसर ट्रू नहीं मिला तो ये आगे चेक करेगा। इफ यदि C2 सेल इक्वल टू में 3 है तो क्या आना चाहिए, तो एक्सीलेंट आना चाहिए। कोमा लगा के डबल कोटेशन में टाइप करेंगे एक्सीलेंट। नहीं तो यदि इफ के फंक्शन को अभी भी आंसर यहाँ ट्रू नहीं मिलता है तो ये हमें क्या आंसर दे देगा, नॉट वैलिड। डबल कोटेशन में टाइप करेंगे स्टूडेंट्स नॉट वैलिड। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इफ के फंक्शन को जितने टाइम्स आप स्टार्ट करते हो ब्रैकेट भी उतने टाइम्स ही क्लोज की जाएगी। अब जैसे कि 1 2 3 टाइम्स हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, अब हमें 3 टाइम्स ही ब्रैकेट को क्लोज करना है, 1 2 3। अब हम जस्ट टाइप करेंगे यहाँ पर देन प्रेस एंटर।
बट जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन हमने अप्लाई की है वो हमने C2 सेल के अंदर अप्लाई की है। तो इसका मीन्स ये जो फंक्शन अप्लाई हुआ है वो तो सिर्फ एक ही सेल में अप्लाई हुआ है, बाकी में तो अप्लाई नहीं हुआ है। तो क्या स्टूडेंट्स हम बाकी सेल्स में हम क्या 1 बाय 1 सभी में फॉर्मूले लगाएंगे? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हम जस्ट क्या करेंगे, D2 सेल में हमने फंक्शन लगाया, देन हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे। तो सिमिलरली जस्ट हम यहाँ टाइप करके आएंगे, जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि हमने फंक्शन को 1 बाय 1 सब में अप्लाई नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, ड्रैग करवाया नीचे। अब जस्ट हम यहाँ टाइप करेंगे नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम। अब हमें जो माउस पॉइंटर ड्रैग करना है कहाँ से कहाँ तक करना है, D2 सेल से लेकर D9 सेल तक। मीन्स हमने क्या किया था, जस्ट यहाँ पर देखिएगा, जस्ट हमने क्या किया था, D2 सेल से हमने ड्रैग किया था और यहाँ तक D9 सेल तक हम ड्रैग करके लेकर आए थे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ टाइप करेंगे नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम D2 टू D9 सेल। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हमें एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट करना होता है।